जब बगदाद रोशनियों का शहर कहा जाता था। ये वो दौर था जब सच्चे अल्लाह वाले वली और दरवेश शहर की गली कूचों में इज्जत से याद किए जाते थे। उन्हीं दिनों बगदाद के बाहरी हिस्से में एक सूफी दरवेश रहा करता था जिसका नाम हजरत बशीरुद्दीन था। लोग उन्हें बशीर बाबा कहा करते थे। उनके चश्मे में एक नूर था, उनके लफ्जों में सुकून और उनकी जात में अल्लाह की तौहीद की झलक मिलती थी। बशीर बाबा का मकाम एक सादा सी झोपड़ी थी जो एक दरख्तों से घिरे मैदान में बनी हुई थी। वो न दुनिया के लालच में थे न किसी शोहरत के तलबगार। हर रोज सुबह सवेरे लोग दूर दराज से उनकी खिदमत में आते, अपने मसाइल कहते और राहत पाते। एक रोज जब मौसम कुछ सर्द हो गया था और हवाओं में अजीब सी नमी थी, तभी 3 मुसाफिर बगदाद की सरजमीन पर दाखिल हुए। ये तीनों अलग अलग मिजाज के थे, लेकिन एक ही मंजिल की तलाश में थे। हक की तलाश, सुकून की तलाश और शायद अल्लाह के करीब होने की तमन्ना। पहला मुसाफिर फैजान एक ताजिर था जो मालो दौलत के बावजूद दिल्ली बेचैनी में गिरफ्तार था। उसे अपनी दौलत में बरकत महसूस न होती थी। दूसरा मुसाफिर तैमूर एक नौजवान तलवारबाज था जो जंगों में फतह पाने के बाद भी अंदर से खाली महसूस करता था। उसे अपने गुनाहों का एहसास था मगर तौबा की राह नहीं जानता था। तीसरा मुसाफिर अजीज एक सादा दिल देहाती था। उसकी जिंदगी में न कोई बड़ी कहानी थी न ताजुर्बा, मगर दिल में अल्लाह को जानने की शिद्दत थी। तीनों मुसाफिर बगदाद के लोगों से दरियाफ्त करने लगे, क्या इस शहर में कोई ऐसा बुजुर्ग है जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके? लोगों ने बशीर बाबा की झोपड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, जाओ, शायद तुम्हारी तलाश वहीं पूरी हो जाए। तीनों मुसाफिर जब बाबा के मकाम पर पहुंचे तो देखा कि एक सादा लिबास में सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग दरख्त के साए में बैठा हुआ है। उसकी आंखें बंद थीं, मगर चेहरा नूरानी था। उन्होंने अदब से सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम शेख। बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटो, आओ बैठो। मैंने तुम्हारी आहटें पहले ही हवाओं ने सुनी थी। तीनों हैरान हो गए और पूछ बैठे कि आपको कैसे पता चला कि हम आ रहे हैं? बाबा बोले, जिस दिल में अल्लाह का जिक्र होता है उस पर कुछ भी पोशीदा नहीं रहता। फिर उन्होंने तीनों की तरफ देखा और कहा, तुम तीनों अलग अलग रास्तों से आए हो, मगर तुम्हारी मंजिल एक है, रब्बुल आलमीन की जानिब लौटने की। मगर याद